हमारा लक्ष्य अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा और अच्छा घर ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। में तो जीना हमने छोड़ ही दिया। हर पल को आप बिल्कुल ऐसे जिए कि ये आपका आखिरी पल हो। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, और आज आपसे बात करूंगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। दोस्तों, आज मुझे हाल ही में एक न्यूज़ सुनने के लिए मिली है कि एक बूढ़ी माँ को छोड़कर कुछ बच्चे विदेश के लिए चले जाते हैं और 6 महीने बाद आते हैं और माँ को सोती हुई देख उनकी चादर को हटाते हैं, और जैसे ही चादर हटाते हैं तो माँ की केवल हड्डियाँ वहाँ पर मिलती हैं। जी हाँ, माँ का केवल कंकाल वहाँ पर दिखाई देता है। इतनी भयंकर घटना सुनने के लिए मिली, वास्तव में बहुत जोर पड़ा दिल पर। आप एक चीज़ बताइए, क्या केवल अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा और अच्छा घर ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए? मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अच्छा घर या फिर अच्छी गाड़ी या फिर बहुत सारा पैसा मत कमाओ। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को याद दिलाने के लिए आया हूँ जो हमारे इन चीज़ों के साथ और भी ज़्यादा मायने रख सकती हैं। जी हाँ, इन चीज़ों के साथ उन चीज़ों को संजोना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रख सकता है। आज हम मैक्सिमम करते क्या हैं? या तो हम फ्यूचर में जीते हैं या फिर हम पास्ट में जीते हैं। प्रेजेंट में तो जीना हमने छोड़ ही दिया है। या तो हम ये सोचते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, या फिर हम ये सोचते हैं कि हाय मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। प्रेजेंट में तो जीना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए सही तरीके से वर्क करना चाहते हैं तो आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आपने इस जो क्षण, जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ना, इसको सजा लीजिए बस। ये जो लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो है आज आपका। ये जो आप आज जी रहे हैं ना, इसको सजा लीजिए और ऐसे अपने इस रास्ते को सजा लीजिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर आपका रास्ता आपकी तारीफ करे कि हाँ, यहां से कोई व्यक्ति निकल के गया है। आज हम कितने बिजी हो गए हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने सभी दोस्तों को, सब कुछ भूल चुके हैं। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे पल भर में लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि हम जहाँ पे लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को पल भर में देख सकते हैं, लेकिन सड़क पार करके अपने पड़ोसी से बात करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। लेकिन एक कॉल करके अपने दोस्त से माफ़ी मांगना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, याद रखना, यदि अपने लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को सजाना चाहते हैं, तो कम से कम इन सब चीज़ों को तो करना बंद कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता ये मेरा या फिर आपका किसका आखिरी क्षण हो। अगले पल की तो उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दो और इस क्षण को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। एक गाना भी है ना कि हर पल को ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी हो। जी हाँ, बिल्कुल, हर पल को आप बिल्कुल ऐसे जिए कि ये आपका आखिरी पल हो। उसको बिल्कुल सजा डालिए। किसी से माफ़ी मांगनी है, मांग लीजिए। किसी को माफ़ करना है, कर दीजिए। किसी से लड़ाई हो रही है, जाके गले मिल लीजिए। देखना, हर एक चीज़ बड़ी आपको सुंदर लगने लगेगी। लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा कि प्राणी मात्र का भी कभी मन, वचन और कर्म से बुरा मत करना दोस्त। प्राणी मात्र का भी, किसी भी जीव का भी मन से गलत मत सोचना कि हाँ ये मर जाए, ये फेल हो जाए। कभी गलत मत सोचना और कभी करना भी मत, कभी बोलना भी मत। आप देखना, ये जो आपका जो आसपास का जो माहौल है ना, वही आपको स्वर्ग नज़र आने लगेगा। विश्वास करना मेरी बात का। और यदि आपने ये छोटी छोटी सी चीज़ ही इम्प्लीमेंट कर ली अपनी लाइफ में, डेफिनेटली सभी चीज़ें सुधर जाएंगी। अपनों को संभाल कर रखें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप विचार तो करें एक बार कि यदि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा पैसा भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, पैसा भी आ गया, सारी चीज़ें मतलब आ गई, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि हाँ तू ठीक तो है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ तो हूँ। कोई घर आते ही ये कहने वाला नहीं है कि आइए बैठिए, पानी लीजिए, अकेले हो, फिर क्या फ़ायदा इस जीवन का। तो अपनों को सजा कर रखिए। देखना कि आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। यही कहने के लिए बस मैं आपसे आया था। धन्यवाद, थैंक यू।